तुषार शर्मा की मौत के जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कि उनकी मदर इन लॉ है, उनके पति हैं? नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं है। अगर ज्यादा दोषी देखा जाए तो उनके पेरेंट्स का है, क्योंकि जितने भी चैट्स हुआ सब चैट्स सब निकल के आ रहे, इससे इतना ही पता चलता है कि क्या त्रिशा ने सब कुछ नहीं बताया, क्या उनके साथ हो रहा है, क्या व्यवहार हो रहा है, क्या चल रहा है उनके ससुराल में, क्या अपने माता पिता को नहीं बताया उन्होंने? सारा कुछ बताया गया है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस एक सुना दिया गया हुआ कि एडजस्ट करना पड़ेगा, सबके यहाँ ऐसा होता है, थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। तो आप हमें ये बताओ, क्या एक दिन के टॉर्चर से वो मरी है? नहीं। और यही बात अगर माँ बाप को बताते हैं तो माँ बाप भी समाज के डर से यही बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो, क्योंकि सारे सारे लड़कियों के साथ ऐसा होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, तो आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा कम बोलो, मत बोलो। जो लड़की ससुराल के टॉर्चर से मर जाती हैं, उनकी मम्मियाँ रोने का खूब ढोंग रचती हैं, बहुत ज्यादा ढोंग, सब चीज। आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई परेशान होगी तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स में ही फोन घुमाऊंगी और फिर सारी बातें बताऊंगी, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आप ही बताओ ना, क्या उसके पास जो दिक्कत थी, उनको कोई परेशानी हो रही थी, क्या वो अपने माँ बाप को नहीं बताई होगी? बेसिकली बताई होगी, जितने भी व्हाट्सएप चैट निकल के आ रहे, इससे बेसिकली यही पता चलता है कि त्रिशा शर्मा ने अपने माता पिता से बातें की हैं। ये लोग तभी एक्शन नहीं ले सकते थे, तभी क्या बात विचार नहीं कर सकते थे जाके अपने पास बुला के कि हाँ आ जाओ मेरे पास? तो ये लोग क्या करते हैं, समाज के डर से एडजस्ट करने के लिए बोल देते हैं, अपना पल्ला झाड़ने के लिए क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि सबके घर में ऐसा होता है बेटी, आप एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लोगे तो आप बढ़ जाओगे, आप सब कुछ समझ लोगे, आप उनके अनुसार जीना सीख जाओगी। ठीक हो जाने के नाम से पल्ला झाड़ते हैं। पेरेंट्स 10 लाख 20 लाख देखकर बेटी की शादी करते हैं, और जब उसकी शादी नहीं टिक पाती है, उसकी शादी ऐसे नहीं चल पाती है, तो क्या करते हैं, बेटी की किस्मत को दोष देते हैं, उनके व्यवहार को दोष देते हैं। तुम्हें एडजस्ट नहीं कर पाई, तुम्हें कुछ बोली होगी, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, सब जो ज्ञान देते हैं अभी भी देते हैं भाई, आपको भी दोष देंगे, पूरी तरह से दोष देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि वो आपको अपने घर बुला ले फिर से। नहीं होगी ना, क्योंकि आप उनके घर जाओगे तो फिर आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे सारी जिंदगी के लिए। तो ये अपना पल्ला अच्छे से झाड़ना जानते हैं, खूब अच्छा ढंग करते हैं भाई। देख लो आप लोग, खुद इंडिपेंडेंस बन जाओ, कोई नहीं काम देता, ना पति ना ससुराल वाले ना मायके वाले, कोई नहीं, सब अपना अपना देखते भाई। बच्चे को समझा समझा के उसे एडजस्ट करने के लिए तो बोल देते हैं, एक तरह से ये बोले कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है उसके ससुराल में, बुला नहीं सकते भाई। जब वो मर जाती हैं तो रोने धोने का ड्रामा जो करते हैं सो करते ही हैं, 1 से 10 दिन करेंगे, उसके बाद तो उन्हें भी लगेगा कि ठीक ही हुआ जो भी हुआ। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चियों के समझे, अगर वो कोई तकलीफ बताते हैं तो या तो उनके घर जाके सॉर्ट आउट कीजिए या फिर अपने घर बुला के उनसे बात विचार कीजिए, लेकिन समझिए जरूर, उनका पॉइंट हर एक दिन का होता है, एक दिन का नहीं होता, हर एक दिन वो सहती है, फिर जाके आपको फोन करती है। शुरू शुरू में कोई नहीं कर सोचता है कि अपने घर वाले को तंग करे, परेशान करे, अगर वो हार मान जाती है तो आपके पास फोन करते हैं, अगर आपके पास फोन करते तो आपको समझिए उसे अपने पास बुला लीजिए, या तो यही एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसे